मैं मोहतरम शहबाज सिंह की याद की मौजूदगी में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि ये उर्दू का मुशायरा है और उर्दू जबान के बारे में कभी मशहूर हिंदू शायर राम निवास बेदल ने कहा था कि अरब से जो आई जबान मैं नहीं हूँ, फकत एक जमाने मुसलमान नहीं हूँ, कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूँ। और दोस्तों ये उर्दू का ही कमाल है कि रब्बत साहब राग गोरखपुरी ने कहा था कि अहले अदब आओ ये मीरास संभालो, मैं ममलिकते रहो कलम बांट रहा हूँ। फिर आपकी विरासत को आज के शायर ने जब संभाला, कभी राजेश बेटी बनकर ये बोल उठा कि मेरे दिल के किसी गूशे में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। दोस्तों इसी कवि के एक शायर को मैं इस वक्त माइक पर आवाज देने जा रहा हूँ जो अपने कलाम से इस बात का सबूत पेश करेंगे कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू हर उस दिल की जबान है जो अपने सीने में धड़कता हुआ दिल रखता है और दिल में सच्चाइयों के साथ इस मुल्क से मोहब्बत के साथ साथ इस मुल्क की सच्ची बात उर्दू से मोहब्बत करता है। मैं गुजारिश करता हूँ मुजफ्फरनगर से तशरीफ आने वाले मेहमान शायर जनाब अशोक साहिल से वो तशरीफ आए और अपने कलाम से नवाजें। जी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों बहुत कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, शिरकत कीजिए। जी 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 2 मिनट के लिए। दोस्तों मैंने कभी जिंदगी में एक शेर कहा था कि सिर्फ लफ्जों की सजावट नहीं करता साहिल, उसके हर शेर में पैगाम छुपा होता है। मेरे इन 2 मिसरों को जहन में रखिए और जहां से मैं अपने सफर का आगाज करता हूं, शिरकत कीजिए। अर्ज करता हूं कि ईमान दिल दिमाग से रिश्ता नहीं है क्या? ईमान दिल दिमाग शिरकत कीजिए। नहीं है क्या? ईमान दिल दिमाग से रिश्ता नहीं है क्या? अपनी दुआए खैर को परखा नहीं है क्या? अपनी दुआए खैर को परखा नहीं है क्या? घबरा के गर्दिशों से कज़ा मांगता है क्यों? अल्लाह के करम पे भरोसा नहीं है क्या? ईमान दिल दिमाग से रिश्ता नहीं है क्या? अपनी दुआए खैर को परखा नहीं है क्या? घबरा के गर्दिशों से कज़ा मांगता है क्यों? अल्लाह के करम पे भरोसा नहीं है क्या? आइए यहां से 4 मिसरे फिर आपकी खिदमत को पेश करता हूं, मुलाहिजा कीजिए, मुलाहिजा करें। अर्ज करता हूं कि फलक के कहर सितारों की बद्दुआ से डरो, फलक के कहर सितारों की बद्दुआ से डरो, ज़मीं के सब्रो तहम्मुल की इंतहा से डरो, ज़मीं के सब्रो तहम्मुल की इंतहा से डरो। यह हादसे यही पैगाम दे रहे हैं तुम्हें, अगर अजाब से बचना है तो खुदा से डरो। अगर अजाब से बचना है तो खुदा से। दोस्तों ये मुशायरा जीते सदा इंडिया के उन्वान से मुंसलिक है। मैं आप तमाम हजरात की जानिब से टीम इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन आप तमाम हजरात की ही जानिब से पूरी टीम इंडिया की खिदमत में 4 मिसरे पेश करता हूं, शिरकत कीजिए। अर्ज करता हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल। आइए चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत चाहता हूं, शिरकत कीजिए। अर्ज करता हूं कि शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता, शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूं,
किसी पर्वत न मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूं, समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूं। शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूं, किसी पर्वत न मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूं, समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूं। दोस्तों, जाने क्यों बीच में मुझे 4 मिसरे याद आ गए। मेरा जी चाहता है कि अपने नौजवान साथियों की भी थोड़ी सी खिदमत करता जाऊं। तो मैं ये क्या कि समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील की आंखों की गहराई से डरता हूं। मेरे नौजवान साथियों, शिरकत करना मेरे इन 4 मिसरों। अर्ज करता हूं, क्या कुछ कहा आपने? शिरकत करने दोस्तों। क्या है सितारों, तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम। अब नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या है सितारों, तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना। ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना, खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, चांद निकले तो जरा उसकी तलाशी लेना। है सितारों, तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना, खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, चांद निकले तो जरा उसकी तलाशी लेना। मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ। किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ। अब बता लीजिएगा मिसरों कि किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ, फिजूल अपनी जवानी गवा रहा था मैं, तेरी निगाह ने एक काम दे दिया, वरना बहुत दिनों से कबूतर उड़ा रहा था। तेरी निगाह ने जी मैं जी मैं तो दोस्तों, अगर मैं अच्छे शेर सुना रहा हूं तो जरा एक बार मेरी हौसला अफजाई कीजिए, और आपको बताने की जरूरत है कि हौसला अफजाई कैसे की जाती है। तो आइए, अभी मैंने अर्ज किया कि किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ, फिजूल अपनी जवानी गवा रहा था मैं, तेरी निगाह ने एक काम दे दिया, वरना बहुत दिनों से कबूतर उड़ा रहा था मैं। दोस्तों, एक बात बताता चलूं मैं आपको कि अगर सियासत को कोसने और हुकूमत को गाली देने का नाम शायरी है, तो माफ कीजिए, इस फकीर की झोली में आपके लिए कुछ नहीं। लेकिन अगर आप जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी को देखने, परखने और बरतने का हौसला रखते हैं, तो आइए शिरकत कीजिए। मैं चंद शेर और आपकी खिदमत में पेश करके याद चाहता हूँ। तो मैंने अभी अर्ज किया था कि शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ, किसी पर्वत न मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ, समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। और मुलाहिजा कीजिए एक शायर का एहसास, मोहतरम अहमद हसन साहब, कि समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। दोस्तों, शेर सुनिए कि समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, शेर सुनिए कि मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, न जाने क्यों मैं सपनों में भी शहनाई से डरता हूं। मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, न जाने क्यों मैं सपनों में भी शहनाई से डरता हूं। और लखनऊ वालों, ये छोटा सा हकीर सा एक शायर आपकी खिदमत में एक तोहफा पेश करने की इजाजत चाहता है। मैंने ये व्यक्त किया कि मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है,
न जाने क्यों मैं सपनों में भी शहनाई से डरता हूं। अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। शेर सुनना दोस्तों कि अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। मैं दादा बन चुका हूं पर बड़े भाई से डरता हूं। ये शेर जो है वो शिवपाल सिंह जी की नज्म किया जा सकता है। वाकई सही बात है। शुक्रिया, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और गजल का आखिरी शेर आपकी खिदमत में पेश करके आपको इजाजत देता हूँ। मैंने ये अर्ज किया कि अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। यादव साहब कि अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। मैं दादा बन चुका हूं पर बड़े भाई से डरता हूं। मैं इज्जत से जीऊं दुनिया में जितने दिन जीऊं यारब। मैं इज्जत से जीऊं शेर सुनिए, जितने दिन जीऊं यारब। मैं इज्जत से जीऊं दुनिया में जितने दिन जीऊं यारब। मैं मरने से नहीं डरता हूं, रुसवाई से डरता हूं। मैं इज्जत से जीऊं, मैं इज्जत से जीऊं दुनिया में जितने दिन जीऊं यारब। मैं मरने से नहीं डरता, रुसवाई से। शुक्रिया।